हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम जो है 7 में से है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आई जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहली खबर यहाँ पर यही है कि अगर आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का जो 12 लेवल का एग्जाम है 7 में से है, तो आपका जो एग्जाम सिटी दिखाई देगा वो 10 दिन पहले, जिस दिन एग्जाम रहेगा उससे 10 दिन पहले, और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आएगा। दूसरी बात यहाँ पर बता दें आधार कार्ड को लेके कि अगर आप यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला कि आधार कार्ड में जो फोटो है वो आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 5 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अब आपका आधार कार्ड में फोटो आपका बचपन का फोटो रहता है, 10 साल, ठीक है, 12 साल पुराना फोटो, तो वो फोटो नहीं चलने वाला, ठीक है, या 5 साल पुराना फोटो भी नहीं चलने वाला। आपको अपना फोटो अपडेट करा के रखना है। अब मान लीजिए कि अगर आप आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं करा सकते हैं, तो आधार कार्ड तो ले जाना ही ले जाना है, साथ में पैन कार्ड या वोटर कार्ड आपको एग्जाम के समय यहाँ पर लेके जाना है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर बात करें तो आधार कार्ड आपका लॉग्ड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉग्ड नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का आधार कार्ड लॉग्ड होता है, तो जब आप एग्जाम सेंटर पर फिंगर देते हो, वहाँ पर फिंगर वेरिफिकेशन होता है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, ठीक है, बायोमेट्रिक जिसको आप बोलते हो, तो वे नहीं हो पाता है। तो आपका आधार कार्ड अनलॉग्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनलॉग्ड। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखेगा। दूसरा चीज़ इन्होंने बताया है एडमिट कार्ड को लेके कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा, तो एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो रहेगा, ठीक है, वही फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। कि वो 3 फोटो, कितना? पासपोर्ट साइज में 3 फोटो, वही जो आपका एडमिट कार्ड में फोटो वो होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास वो फोटो नहीं है, तो क्या उपाय है उसका? उसका उपाय ये है कि एडमिट कार्ड का जो पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को कैफे में ले जाइएगा और बोलिएगा क्रॉप करके उसी फोटो को पासपोर्ट साइज में निकाल देगा। चलिए, ये भी चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो ये 12 लेवल का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। आपको नॉर्मलाइजेशन का ख्याल रखना है। अभी ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन देखिए 2 चीज़ पर होता है। एक आपका होता है इजी शिफ्ट पर और हार्ड शिफ्ट पर, और दूसरा इस पर होता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हुए। मतलब कि पहला अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीटी 1 में तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन है। अगर हम 100 क्वेश्चन में से पूरा 100 क्वेश्चन बना देते हैं और 30 क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, तो 70 क्वेश्चन यहाँ पर सही हुआ, ठीक, 70, उसमें से भी नेगेटिव कटेगा। क्या होगा? नेगेटिव, जितने क्वेश्चन मैंने गलत किए। तो इस केस में क्या हुआ कि मैंने 30 क्वेश्चन गलत कर दिया था, हमको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन यही दूसरा केस अगर हम यहाँ पर देखें, मान लो कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से हम 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और 70 का 70 क्वेश्चन सही हो गया, तो हमको मिलना चाहिए था 70 मार्क्स। कितना मिलना चाहिए था? 70। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के तहत, किसके तहत? नॉर्मलाइजेशन के तहत हमको 10 नंबर या 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा इजी और हार्ड शिफ्ट के हिसाब से। अगर इजी शिफ्ट होगा तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, हार्ड शिफ्ट होगा तो 20 नंबर, मतलब या तो हमको यहाँ पर 80 मिलेगा, ठीक है, या तो हमको यहाँ पर 90 मिलेगा, 90 मार्क्स मिलेगा, जबकि मिलना चाहिए था 70। तो यही है नॉर्मलाइजेशन का खेला। इजी और हार्ड शिफ्ट तो वो बाद में देखता है, पहले वो एक्यूरेसी देखता है कि 100 में से कितना अटेम्प्ट किया और कितना आपका यहाँ पर सही हुआ, ठीक है, ये चीज़ चेक करता है। और सबसे खास बात एक चीज़ बता दें, रेलवे में जो है आपका वेटिंग लिस्ट बहुत खतरनाक है, ठीक है। मान लीजिए कि आप अगर वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, कट ऑफ से कम नंबर लाते हैं, तो 3 साल 4 साल बाद भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप भी यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं 7 में से, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपको कितना मार्क्स टारगेट करके चलना है, ठीक है। 100 में से कम 75 मार्क्स आप टारगेट करके चलिए, किसी भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई किए, क्योंकि इतना मार्क्स आपको टारगेट करके चलना ही होगा। अगर आप इतना मार्क्स टारगेट करके नहीं चलते हैं, तो आप सीबीटी 1 का कट ऑफ नहीं पार कर पाएंगे। सीबीटी 1 का कट ऑफ आगे काउंट नहीं होता है, मेन जो सीबीटी 2 होता है उस पर मेरिट बनता है, ठीक है। सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा, सिलेबस दोनों का सेम है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो हार्ड हो जाता है। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं 7 में से, आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो किस हिसाब से रहने वाला है। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का ये 12 लेवल का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, तो 12 लेवल में जो क्वेश्चन का लेवल है उतना हार्ड नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ पे देखिएगा मैथ और रीजनिंग को भी, तो वे आपका इजी होगा। भले जो आपको है समय कम मिलेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको बनाना है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में जो है कंपटीशन हाई होने वाला है। कंपटीशन हाई कैसे होने वाला है? यहाँ पर वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दे। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा, उतना एग्जाम निकालने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे।